जय हिंद। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया कि पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही बढ़े। इसको पेपर में कैसे करेंगे, यानी कि व्यय 48% बढ़े, यानी 85% की वृद्धि हो रही तो 185 हो जाएगा, 48 ही बढ़े तो 148 हो जाएगा। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 15 गया 7 बजा, 7 में 4 गया 3 बचा, 37/185 हो गया, गुणा 100 हो गया। 37 पंजे 185, 5 दूनी 10, यानी 20%, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इतने स्पीड में तभी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को जब आपको इसका कंप्लीट इसका प्रोसेस पता हो, इसका पूरा तरीका पता हो। इसका तरीका पता होगा, इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको इसका तरीका जानना चाहते हैं तो हम इसका तरीका बता देते हैं। पेपर में इतना ही करना है, लेकिन इतने के पीछे आपको एक तरीका आना चाहिए। तरीका क्या है, हम आपको समझाते हैं। पेट्रोल के मूल्य में सबसे पहले इस टाइप के सवाल में देखिए, मूल्य है, खपत है, ठीक है, और व्यय है। तो इस टाइप के सवाल में एक फार्मूला होता है कि प्राइस एक्सपेंडिचर बराबर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजप्शन। ठीक है, प्राइस मतलब मूल्य, कंजम्पशन का मतलब ये होता है खपत, और व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। व्यय का मतलब ये व्यय हो गया, ये मूल्य हो गया, ये खपत हो गया, ये फार्मूला है। देखिए इसमें क्या करा, यानी कि अगर हमको खपत निकालना तो एक्सपेंडिचर, यहाँ से अगर खपत निकालना हमको है, अगर खपत निकालेंगे तो यहाँ से खपत की वैल्यू अगर निकालेंगे, यानी कि कंजम्पशन अगर निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। तो पहले एक्सपेंडिचर निकालिए, ठीक है। तो यानी कि पहले देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर यानी व्यय कितना हो रहा है, 48% बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है, 48, यानी 100 रहा होगा पहले, 100 से कितना हो जाएगा, 48 बढ़ गया तो 148 हो गया। 48% है ना, पहले 100 रहा, 48% बढ़ गया तो 148 हो गया। और प्राइस क्या है, प्राइस 85% बढ़ रहा है, यानी 85% बढ़ रहा है। पहले प्राइस 100 रुपये रहा होगा, 100 से 85 बढ़ गया तो 185 हो गया। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात को। यानी कि अब देखिए आपको क्या निकालना है, कंजम्पशन निकालना है, खपत निकालना है। तो खपत निकालने के लिए एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग दे देंगे। तो हमको क्या निकालना है, कंजम्पशन यानी खपत निकालना है। खपत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे यानी कि एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे। एक्सपेंडिचर में प्राइस से भाग देंगे, 100 में 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 148 में 185 से भाग देंगे तो 148/185 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 185 और 148 हो जाएगा। ठीक है, ये कंजम्पशन का रेशियो आया 185 148। ठीक है, 185 148 से कंजम्पशन का रेशियो आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। देखिए 185 148 डायरेक्ट ये लाइन। ठीक है, तो अभी हम बता रहे हैं आपको यही डायरेक्ट लाइन कैसे लिखनी है। तो 185 पहले थी, 185 से 148 हुआ। ठीक है, तो कितना कमी हुई, पहले 185 रुपये की मतलब खपत होती थी, अब 148 की हो रही है, तो कितनी कम हो रही है। तो 115 से 8 गया 7 बचा, 7 में 4 गया 3 बचा, 37 बटे कहाँ से 185, यही 185 से इंटू 100, 37 एकम 37, 37 पंजे 185, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 20%। अगर आपने ध्यान दिया तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो लाइन है, ये लाइन देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर इस टाइप का सवाल पूछे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्राइस लिखना है। ठीक है, जैसे पूछ दे कि पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि उस पर व्यय केवल 48% बढ़े। तो सबसे पहले प्राइस लिखिए। प्राइस देखिए कितना बढ़ रहा है, 85% बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट 85% बढ़ रहा है, यानी 100 से 185 हो गया, डायरेक्ट 185 लिखिए। देखिए ये आ गया ना 185, ये वाला। और कह रहा है कि व्यय 48% ही बढ़े, यानी 100 से 148 हो गया। देखिए डायरेक्ट 148 हो गया। यहाँ ये वाली यही लाइन हमने यहाँ लिख दिया है। तो पेपर में आपको ये नहीं करना है इतना पूरा, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी है। 85% बढ़ा तो 185, पहले प्राइस लिखिए, सबसे पहले प्राइस लिखना है, ये ध्यान देना, ये प्राइस है। ठीक है, 48 बढ़ रहा है तो 148 इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, 37 होगा। 37 कहाँ से बढ़ रहा है, 185 बढ़ रहा है, डिवाइड बाई 185 सॉल्व करिए, 20% ही आंसर हो जाएगा। देखिए ये 20% आ जाएगी ये। तो अगर आज का टॉपिक आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।